कहानी का नाम छाया अधूरी आत्मा की पुकार। भूमिका उत्तराखंड के दूर बसे गांव जगथाना में एक पुरानी हवेली है, व्यास हवेली। कई दशकों से वहां कोई नहीं गया। गांव वालों का मानना है कि वहां श्रुति की आत्मा भटकती है, जो एक रात अचानक गायब हो गई। लेकिन किसी को नहीं पता कि उसके गायब होने के पीछे सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि एक भयानक षड्यंत्र था। मुख्य पात्र आरव मेहरा एक युवा खोजी पत्रकार, जो सच्चाई की आवाज नामक यूट्यूब चैनल चलाता है। काव्या शुक्ला आरव की मंगेतर, मनोविज्ञान। श्रुति व्यास हवेली की लापता बेटी, जिसके नाम पर यह सस्पेंस है। विक्रम व्यास गांव का वर्तमान सरपंच, श्रुति का भाई दौ। ओबेरॉय मानसिक अस्पताल का रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट। पहला भाग। बुलावा। आरव को एक अजीब ईमेल मिलता है। अगर सच में सच्चाई चाहते हो तो हवेली में आओ। इस बार सिर्फ रिपोर्ट मत करो, सच्चाई को आजाद करो। रात 12 बजे। छाया काव्या को बिना बताए आरव कैमरा लेकर गांव के लिए निकल जाता है। दूसरा भाग। हवेली का पहला सामना। हवेली के भीतर घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा चलती है। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और एक कमरा, जिसमें हर चीज वैसी की वैसी है, जैसे किसी ने अचानक छोड़ दी हो। रात 12 बजते ही एक परछाई आरव के कैमरे के सामने आती है, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। एक दरवाजा अपने आप खुलता है और आरव को मिलती है श्रुति की डायरी। आखिरी पन्ना अधूरा है। मैंने जो देखा है, अगर वो दुनिया को पता चला तो शायद कोई बचेगा नहीं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। तीसरा भाग। पुरानी कहानियां, नई दरारें। अगले दिन आरव गांव की दादी से मिलने जाता है। दादी कुछ नहीं बोलती, बस एक पुराना खून से सना रूमाल और एक ताबीज देती है। जब वो आएगी, ये ताबीज जरूरी होगा। वो अपनी नहीं, तुम्हारी रक्षा करेगा। चौथा भाग। और राज खुलने लगते हैं। आरव को काव्या मिलती है, जो दिल्ली से गांव आ जाती है। साथ मिलकर वो पता लगाते हैं। श्रुति मानसिक रोगी नहीं थी, उसे जानबूझकर गलत दवाइयां दी गईं। डॉ ओबेरॉय के पुराने केस रिकॉर्ड से मालूम होता है कि श्रुति का दिमाग पूरी तरह स्वस्थ था। हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा था, जहां श्रुति अपने खतरे के सबूत जमा कर रही थी। पांचवां भाग। छाया की चेतावनी। एक रात फिर छाया दिखती है, लेकिन इस बार वो आरव से बोलती है, मेरे मरने की वजह हवेली के अंदर है। तहखाने में जाओ और जो देखोगे उससे डरना नहीं। आरव और काव्या तहखाने में जाते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी फिल्म कैमरा रील मिलती है। उस रील में रिकॉर्ड है श्रुति की हत्या का असली फुटेज। छठा भाग। सच्चाई का धमाका। उस फुटेज में दिखता है विक्रम, श्रुति का भाई, अपनी बहन को गला घोंट रहा है। उसके दो दोस्त मदद कर रहे हैं और कह रहे हैं, अगर श्रुति ने वसीयत बदल दी तो हवेली हमारे हाथ से निकल जाएगी। सातवां भाग। प्रतिशोध। आरव ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन उसी रात विक्रम अपने गुंडों के साथ हवेली में आता है। तभी छाया फिर आती है, इस बार गुस्से में। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हवेली में आग लगती है और विक्रम की चीख गूंजती है, छाया, छोड़ दे मुझे, माफ कर दे। विक्रम की मौत रहस्यमय ढंग से उसी तहखाने में होती है, जहां श्रुति की आत्मा बंधी थी। अंतिम दृश्य। ओम मुक्ति। अगले दिन आरव और काव्या पुलिस को सबूत सौंपते हैं। श्रुति की आत्मा अब कभी नहीं दिखती। हवेली के ऊपर से धुंध हट जाती है और गांव में पहली बार कोई कहता है,